अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह। मेरी कौन बहन? मैं इधर लेस्टर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है बानो बेगम। बानो बेगम जी फरमाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी अरसे से मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता है और मैं उसके लिए टैबलेट भी लेती हूँ, काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की, कोई आराम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से जो है दिमाग की एक रग जो है वो नाड़ वो थोड़ी वो नैरो हो गई है। तो उसके लिए डॉक्टर ने स्कैन भी किया, मुझे जो है ना एस्पिरिन डिजॉल्व होने वाली दी हुई है रोज़ाना खाने के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 74 है। अच्छा दिमाग की नस को क्या बता रही थी आप? एक जो नाड़ है वो थोड़ी नैरो हो गई है। अच्छा तो ये जो सांस की जो नाड़ है उसके साथ कनेक्शन है, तो वो कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो गया है। अच्छा तो उसके लिए वो एस्पिरिन डिजॉल्व होने वाली वो रोजाना मुझे दी हुई है खाने के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपके वजन कितना है? बहुत कमजोर हूँ मैं, तो 8 स्टोन हूँ। उम्र कितनी बताई थी आपने? 74 है अभी। चलें आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुझे आप बताइए। मैं इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। एक और बहन है लेस्टर से, बानो बेगम। इनकी उम्र 74 है। हाई ब्लड प्रेशर भी इन्हें रहता है और दिमाग की नस में भी नैरो है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। देखिए जी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की कई वजूहात हैं। एक तो वजूहात ये हैं कि जिस्म में कमज़ोरी हैं, जब अंदरूनी तौर पर जैसे कि बता रही थी वज़न भी कम है। अब उस सूरत में क्या होता है, जब आपके जिस्म में लागरपन भी हो, कमज़ोरी भी हो, तो ये जो आपकी नसें हैं ना, जिस्म की नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसके साथ साथ ये ख़ास तौर पर ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पैदा होता है। अब 74 उम्र है, तो अब आपको एक तो ये चाहिए कि अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए सुबह नहार मुँह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अगर आपको शुगर नहीं, मैं पूछ नहीं सका, शुगर नहीं है तो आप रात को इंजीर घीली करें, इंजीर घीली करें और इसके अंदर आप जो है चंद यानी कि 1 चम्मच खाने का किशमिश भी डाल दें। किशमिश जिसे मेवा भी कहते हैं, किशमिश डाल दें और इसे गीला कर लें। सुबह उठकर इसका पानी जो है वो आप पी लें और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंजीर खाने का फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपके जोड़ों में दर्द तकलीफ़ दूर हो जाएगी, दूसरा आपके शरियानें बेहतर हो जाएंगी, तीसरा ये है कि इंजीर खाने से आपको भूख लगेगी। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान के जिस्म में इंसान की नसें खुश्क हो जाती हैं, आंतें अंदर से खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म में कमज़ोरी होती है, तो अब इंसान को भूख भी नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो जिस्म में और कमज़ोरी पैदा होती रहती है। तो आप इंजीर का इस्तेमाल करेंगे, रात को गीला कर लें, सुबह उठकर इसको इंजीर को खा लें और साथ साथ में मैंने जैसे बताया कि इसमें 1 चमचा जो है आप किशमिश डाल लें। किशमिश आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ इस मुल्क के अंदर आपको येलो भी मिलेगी, ब्लैक भी मिलेगी, माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसका मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो इंशाअल्लाह ये जो आपकी इंजीर है, किशमिश है, इसका पानी जो है रात को जब आप इसको गीला करेंगे, सुबह उठकर पानी पिएंगे, आपको जिस्म में ताकत भी महसूस होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा और आपको भूख भी लगेगी। जब आपको भूख लगेगी, खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेहत भी अच्छी होगी और ब्लड सर्कुलेशन भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता रहेगा। ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताता। और अगर आपको दिन में कभी आपकी ऐसी कैफियत पैदा होती है तो दारचीनी का कावा बनाएं। दारचीनी का कावा, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हमेशा हाई ब्लड प्रेशर के लिए दारचीनी बहुत ज़बरदस्त नेमत है अल्लाह की, सुभान अल्लाह। दारचीनी का कावा डेड यानी कि 1-1 इंच की आप 3 ज़ाहिरी बात है, जो दारचीनी होती है ना, एक तो उसका पाउडर भी मिलता है, सिनेमन पाउडर मिलता है, पाउडर ना डालें बल्कि आप जो है इसके 1-1 इंच की 3 ले लें, 3 अदद ले लें 1-1 इंच का, और फिर उसमें जो है अच्छी तरह डालें और यानी कि उसको अच्छी तरीके से उबालें। 3 कप पानी डालें या 4 कप पानी डालें और 1 कप रह जाए उससे फिर आप पिएँ। इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होता रह जाएगा। वो लोग जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यकीन जानिए कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि बहुत जल्द जो है, और ब्लड प्रेशर हाई रहने की भी हमें वजूहात की तरफ जाना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर बस औक़ात क्या होता है, जब जिस्म में अगर कमज़ोरी होती है तो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बात को फिर टेंशन ले लेते हैं। भाई बेटे ने ये कह दिया, बेटी ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। टेंशन नहीं लें, टेंशन जितनी ज़्यादा लेंगी ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा आपका हाई रहेगा और आपके लिए जो है ये इतनी ख़तरनाक है, दिमाग की नसें भी
پھٹ جاتی ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہو, یہ اس لیے میں نے بتلایا کہ آپ تھوڑا سا اس کی طرف بھی جائیں کہ کیا وجوہات ہیں. تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے کلونجی یعنی کہ میں نے جیسے کہ ذکر کیا, یہ یعنی کہ دار چینی کا کعوہ بنا ہے.